अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्ख़ियों पर। टी हरीश राव का प्रभाकर रेड्डी के साथ दुबक के एक देहात से खिताब। कहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों के आंखों से आंसू बहा करते थे, मगर 2014 के बाद से उन्हीं किसानों के आंखों से खुशी झलक रही है। वायस शर्मिला का बीआरएस लीडरों पर गुंडई का इल्ज़ाम। कहा, अपोजिशन के सवाल पूछने पर किए जाते हैं हमले। हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज पवन सेबी की मुलाकात। नारा लोकेश का पदयात्रा से आंध्र प्रदेश में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इस्लामी बैंक कायम करने का मुसलमानों से वादा। कहा, मुसलमानों की तरक्की के लिए करेंगे काम। शहर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के बाद फिर एक बच्चे पर कुत्तों ने कर दिया हमला। जख्मी बच्चे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। राकेश सावंत का नमाज पढ़ते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देख लोगों ने की तनकीद। कहा, नील पॉलिश लगाकर नमाज नहीं होती। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों की आंखों में आंसू बहा करते थे, मगर गुज़िश्ता 8 सालों में केसीआर की दूरअंदेश और दानिशमंदाना क़यादत में इख्तियार करदा इक़दामात के बाद आज किसानों की आंखों से खुशी झलक रही है। आज असम्बली हल्के दुबाक के एक देहात में रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी के हमरा तेलंगाना तिल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के बाद खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि केसीआर की दिलचस्पी की वजह से आज एक एक इंच अराज़ी काबिल काश्त बनी हुई है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए हल्दियात व करिया कुनालों से पानी फराहम किया जा रहा है। किसानों की हौसला अफजाई के लिए रैतु बीमा और रैतु बंधु स्कीम पर अमल किया जा रहा है। हुकूमत मयारी तख़्म यानी बीज और खाद फराहम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि एक वक्त था जब मौसम खरीफ में पानी की किल्लत की वजह से किसान ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू करने से गुरेज किया करते थे। कहा, मगर आज सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। केसीआर के इक़दामात की वजह से रियासत में सब्ज़ इनकलाब बरपा हुआ है। उन्होंने कहा कि मायूस किसानों के चेहरों पर खुशियाँ खिल रही है, जिसका सिरा केसीआर के सिर जाता है। 30,000 కోట్ల ఆపిండ్రు మన తెలంగాణకి ఇచ్చేది. మనం బోరుబాయి కాడ మీటర్ పెట్టమన్నామని పెడతలేమని 30,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణకి ఇచ్చేది ఆపిండ్రు. పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిండ్రు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, పెడుతున్నారు. మన కేసీఆర్ ఏమో నేను రైతును ఆగం చెయ్య, ఇప్పుడిప్పుడే జర మావోడు నిలబడుతుండు, జర్ర మా రైతు తెల్లబడుతున్నాడు, ఇంకా నేను మీటర్ పెట్టి బిల్లు పంపితే మళ్ళీ ఎలుకలు పడతారు. వద్దే వద్దు అని ఇలా మీటర్ పెట్టకుండా రైతులకు నీళ్లు ఇస్తున్నది మన కేసీఆర్ గారు. మరి మనం ఆలోచించాలి. ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేసిన కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు మధ్యలో ఆయన వచ్చి ఎన్ని కథలు చెప్పే స్పీచ్లు, మాటలు కోటలు దాటుతాయి, చేతలు మాత్రం గడప దాటుతలేవు. చెప్పిన మాటలలో ఒక్కటన్నా అమలైన అదే ఒక్కటన్నా మరి ఏది కాకపోయా అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఏదైనా కొత్తలకు గమ్మత్ అనిపిస్తుంది. విషయం అయితే ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, పాలేందో నీళ్ళేందో తేలింది కదా. ఎప్పటికైనా ఇంటోడు మనవడే అవుతాడు కాదా. ఇంటి మనిషిని కాదనుకుంటే మళ్ళీ ఏమైతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది. మేము మీకు ఇంటి మనిషి లాంటి వాళ్ళం, మేము మాకు తల్లిగారు లాంటిది ఊరు. అంత మంచి ప్రేమగల్ల గ్రామం. ఎప్పుడైనా మీరు ఎంతో ప్రేమగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని, ఏ రోజు మీరు తక్కువ చూడలే. కానీ నడిమిట్ల కొద్దిగా ఈ చెప్పుడు మాట। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने आज वादा किया कि जब उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में दोबारा हुकूमत बनाएगी तो वो एक इस्लामी बैंक कायम करेगी। 2 दिन के तवक्कुफ के बाद लोकेश ने आज अपनी पदयात्रा शुरू की और तिरुपति ज़िले के श्रीकाला सती में मुस्लिम बिरादरी के नुमाइंदों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि एक बार जब टीडीपी यहाँ दोबारा हुकूमत बनाएगी तो इस्लामी बैंक कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरह चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पदयात्रा के दौरान मुसलमानों से इस्लामी बैंक कायम करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। लोकेश ने तेलुगुदेशम पार्टी के बानी एन.टी. रामाराव के ज़रिए अक़लियती कॉरपोरेशन की तश्कील को याद किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हुकूमत में तब्दीली के बावजूद कॉरपोरेशन काम कर रहा है। उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, कॉरपोरेशन का काम अभी भी जारी है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने इसे बंद कर दिया। उन्होंने मुस्लिम अक़लियती बिरादरियों को यकीन दिलाया कि टीडीपी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद कॉरपोरेशन को बहाल किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगुदेशम
के दौरे हुकूमत में चंद्रबाबू नायडू के जरिए शुरू की गई तमाम फलाही स्कीमों को बंद कर दिया है। लोकेश ने इन तमाम स्कीमों को बहाल करने का वादा किया। आंध्रा प्रभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नारा लोकेश ने यकीन दिलाया कि अगर टीडीपी 2024 के इंतखाबात में इक़्तिदार में आती है तो वो रियासत में एक इस्लामी बैंक कायम करेंगे और मुसलमानों की तरक्की के लिए भी काम किया जाएगा। ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీ కార్పొరేషన్ చంపేశారమ్మా. నేను మిమ్మల్ని అందరిని ఆలోచించమంటున్నా. మనకు తెలిసిన ఒక్కరికైనా లోన్ వచ్చిందా? ఒక్కరికైనా సబ్సిడీ వచ్చిందా? ఒక్కరికైనా బండి వచ్చిందా? అంటే శాశ్వతంగా ఇంకా పేదరికంలోనే ఉండాలా? కార్పొరేషన్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు? మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా సహాయం చేసి బ్యాంకు లింక్ చేసి అవసరమైతే మెరుగైన సదుపాయాలు అందజేసి బండ్లు కానివ్వండి, జేసీబీలు కానివ్వండి, లేని షాప్ పెట్టుకోండి షాప్ కానివ్వండి ఆదుకునే పరిస్థితి తీసుకొస్తారు. అది ఆలోచన కార్పొరేషన్. కానీ అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎక్కడ జరగట్లేదు. రెండో విషయం అన్న అడిగినారు ఇస్లామిక్ బ్యాంక్. ఆనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేస్తూ ఊరూరు చెప్పినాడు ఇంకేముందమ్మా మొదటి సంవత్సరంలో ఇస్లామిక్ బ్యాంక్ అని. ఇప్పుడు 3 సంవత్సరాలు 8 నెలల చివర 9 నెలలు అయిపోయింది. ఏమైంది ఇస్లామిక్ బ్యాంక్? నేనేమంటానంటేనా పని చేసి చూపించింది తెలుగుదేశం పార్టీ, ఉత్తినే హామీలు ఇచ్చి గెలిచింది వాళ్ళని. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కూడా హైదరాబాద్ లో హజ్ హౌస్ కట్టినాం. ఆనాడు హజ్ టెర్మినల్ కూడా కట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దాని తర్వాత కడప, విజయవాడలో కూడా పనులు మనం ప్రారంభించుకున్నాం. మీరు చూస్తే హజ్ యాత్రకి వెళ్ళేదానికి సబ్సిడీ ఇచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఇంకో పక్కన ఇమాములు మౌజములకి, ఇమాములు అయితే 5,000 రూపాయలు, మౌజములకు అయితే 3,000 రూపాయలు గౌరవ వేతనం ఇచ్చినాం. అదో పద్ధతి ప్రకారం చేసినాం. ఇంకా దుల్హన్ పథకం ఎత్తుగో చేసినాం. ఇంకా రంజాన్ వస్తే రంజాన్ తోఫా కూడా ఇచ్చినాం. ఏమ్మా మర్చిపోయినారా మీరు? వచ్చింది కదా రంజాన్ తోఫా. బాబు గారు ఎందుకు ఇచ్చారమ్మా రంజాన్ తోఫా? वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने बीआरएस लीडरों पर गुंडों की तरह बर्ताव करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत और हुक्मरान जमात के अरकान असम्बली पर तनकीद करते हुए कहा कि जब वो उनकी बदअनवानी पर सवाल उठाते हैं तो उन पर हमला किया जाता है। शर्मिला ने सवाल किया कि क्या रियासत में असल लॉ एंड ऑर्डर अभी भी है या नहीं। उन्होंने कांग्रेस लीडर पवन की इयादत की जो अपोलो अस्पताल सिकंदराबाद में ज़ेर इलाज हैं, वो 2 दिन पहले उन पर हमला किया गया था। शर्मिला ने कहा कि बीआरएस लीडर उन लोगों को निशाना बना रही है जो हुक्मरान जमात पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के लिए मुनासिब नहीं है कि वो पवन पर हमला करे। शर्मिला ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव फौरी तौर पर अवाम और अपोजिशन से माफ़ी मांगे। ఈ రోజు హనుమకొండ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న తోట పవన్ మీద జరిగిన దాడి కొరకై ఆ అబ్బాయికి అయిన తీవ్రమైన గాయాలకు ఎంతగానో ఈ రోజు పార్టీలకు అతీతంగా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ కూడా చెలించి ఈ రోజు ఆ అబ్బాయిని చూడడానికి రావటం జరిగింది. ఈ అబ్బాయిని ఇంత ఘోరంగా కొట్టడం జరిగింది. ఈ అబ్బాయిని కేవలం ప్రజల పక్షాన నిలబడి కొట్లాడుతున్న ప్రతిపక్షాలను టార్గెట్ చేసి ఈ అబ్బాయిని నిన్న వరంగల్ వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే వినయ్ భాస్కర్ అదే పనిగా ఈ అబ్బాయి మీద దాడి చేపించి ఇంత దారుణంగా కొట్టడం జరిగింది. ఈ అబ్బాయి వయసు చాలా చిన్నది. ఈ అబ్బాయి చేసిన తప్పెల్లా ప్రతిపక్షాల్లో గొంతు విప్పడం. ఇక్కడ ఫోటో చూస్తే ఇంతగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఫోటోలో వీపు మీద రాడ్లతో కొట్టి అసలు ముఖం మీద కూడా తలనే టార్గెట్ చేసుకుని తల బద్దలు కొట్టి అసలు ఈ అబ్బాయిని చూడ్డానికి వెళ్తే ఈ అబ్బాయి కళ్ళు తెరుచుకోవట్లేదు. అంతగా ఈ అబ్బాయి ముఖం అంతా వాసిపోయింది. ఇంత దారుణంగా కొడతారా? అసలు మనుషులేనా మీరు? మీరు మనుషులే అయితే మరి మనుషుల్లాగా ఎందుకు ప్రవర్తించడం లేదు బీఆర్ఎస్ పార్టీ? మీరు నిజంగానే మనుషులైతే మీకు మానవత్వం లేదా? మీలాంటి మనుషులైన తోటి మనుషులను మీతో పాటి రాజకీయంలో రంగంలో ఉన్న వాళ్ళను వాళ్ళ పట్ల ఇలాగైనా వ్యవహరించేది? కొంచెమైనా కనికరం లేకుండా, కొంచెమైనా సానుభూతి లేకుండా, మనుషులు అన్న ఇంగితం కూడా లేకుండా ఇంత ఘోరంగా ఇంకో మనిషిని కొట్టబుద్ధి ఎలా అవుతుంది మీకు? అసలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ అన్నది బతికే ఉందా? ఇంకా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలక పక్షం ఎంత ఘోరంగా వ్యవహరిస్తున్నా ఈ రోజు ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళ స్థాయికి మించి వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి ఈ రోజు ప్రజల పక్షాన నిలబడినందుకు పాలక పక్షం వాళ్ళకిస్తున్న విలువ, వాళ్ళకిస్తున్న బహుమతి ఏమిటి? ఇలాంటి దాడులే కదా. అసలు లా అండ్ ఆర్డర్ మన తెలంగాణలో ఇంకా బ్రతికే ఉందో లేదో కేసీఆర్
గారు సమాధానం చెప్పాలి. మొత్తానికి చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే అసలు తెలంగాణలో లా అండ్ ఆర్డర్ లేనే లేదు. లా అండ్ ఆర్డర్ కంట్రోల్ తప్పింది. లా అండ్ ఆర్డర్ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ నెలకొనాలి అంటే ఒకటే మార్గం, ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించాలి. ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధిస్తే తప్ప తెలంగాణలో మళ్ళీ లా అండ్ ఆర్డర్ రెస్టోర్ అయ్యే అవకాశమే కనిపించడం లేదు. కనుక ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ కూడా కలవబోతున్నాం. ప్రెసిడెంట్ రూల్ కోసం కోరబోతుంది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. तेलंगाना के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा है कि चालानात से बचने के लिए बाज़ टू व्हीलर्स चलाने वाले अपने गाड़ियों के नंबर प्लेट्स को मास्क से छुपा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसा करना गैर कानूनी है, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में एक खबर का तराशा भी पोस्ट किया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि बाज़ अफराद ट्रैफिक चालानात से बचने के लिए शाहिरों पर नंबर प्लेट्स में उलट पलट कर रहे हैं। साथ ही गाड़ियों की नंबर प्लेट्स पर मास्क भी लगाए जा रहे हैं। बाइक्स की नंबर प्लेट्स को मोड़ना भी ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी में आता है। इस सिलसिले में बेदारी के बावजूद ऐसे बाइक सवारों को इसकी कोई परवाह नहीं है। बाज़ अफराद फिल्मी हीरोज़ और क्रिकेटर्स की तस्वीरें भी नंबर प्लेट्स पर लगा रहे हैं। अलावा रॉन्ग साइड से भी गाड़ी चलाई जा रही है। सिंगल के खिलाफ वर्जी की जा रही है। गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात की जा रही है। हालत नशा में भी गाड़ी चलाने के वाक़यात देखने में आ रही है। क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों की इत्तला ट्रैफिक पुलिस को देने की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना के ज़िला वरंगल के काकतिया मेडिकल कॉलेज के शोबे इस्तेहाल साल अव्वल की तालिबा ने ड्यूटी के दौरान इंजेक्शन लेते हुए MGM अस्पताल में ख़ुदकुशी की कोशिश की। उसने खुद इंजेक्शन लिया, ताहम इंजेक्शन के बाद वो बेहोश हो गई। उसके इलाज के लिए इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी चंद्रशेखर ने कहा कि अस्पताल के मुख्तलिफ शोबेजात के सीनियर डॉक्टर्स की टीम इस लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसको हैदराबाद मुंतकिल करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल के एक डॉक्टर की हरासानी पर उसने ये इंतहाई कदम करने की कोशिश की। उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से इस डॉक्टर के ख़िलाफ़ शिकायत की थी, जिसने मुस्लिम की काउंसलिंग भी की थी। ताहम ओहदेदारों ने दावा किया है कि सेहत के मसाइल के सबब इस तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की थी। ज़िले के बी आसिफाबाद कागज़ नगर शहर में कुछ दिन पहले हल्का सिरपुर के रुकन असम्बली कोनेरू कनप्पा ने और बल्दिया चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने तेलंगाना तिली चौक से पूटी श्री रामूली चौक तक जो BT रोड सड़क का संग बुनियाद रखा था, उसका आज काम शुरू कर दिया गया है और जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शहर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के वाक़े को अभी लोग भूल भी न पाए थे कि एक और बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया। यह वाक़या चैतन्यापुरी में पेश आया। ऋषि नामी कम उम्र बच्चे घर के सामने खेल रहे थे कि अचानक कुत्ते ने इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में लड़का ज़ख्मी हो गया। लड़के की चीखों पुकार सुनकर उसके घर वाले और आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कुत्तों को भगा दिया। लड़के को ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। भैंसा शहर के वार्ड नंबर 1 कुंटा एरिया उमर फारूक कॉलोनी में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 45 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले जदीद मुस्लिम फंक्शन हॉल का मॉकआउट डाला गया है। इस मौके पर AE उदय, DS सुरेश, फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया व टाउन सदर मजलिस के अलावा सलमान अहमद, शेख अल्ताफ़, सैयद कादिर कॉन्ट्रैक्टर व दीगर मौजूद थे। सूफ़ी खैरुद्दीन कादरी और अब्दुल करीम मस्जिद कमेटी के सदर ग़ुलाम मोहम्मद नबी ने कहा है कि दावे नबुव्वत के ख़िलाफ़ और ईमान की हिफाजत के लिए 25 फरवरी को बाद नमाज इशा मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू 9 नंबर मेन रोड में जल्द से जान से ज़्यादा ईमान मुनक़्क़िद किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद हसामुद्दीन सानी आकिल, जाफ़र पाशा और मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशिफ इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी होंगे। उन्होंने कहा कि इस जलसे का अहम मकसद हिंदुस्तान, तेलंगाना रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में सर उठाने वाले फितनों के खिलाफ आवाम को आगाह किया जाएगा, क्योंकि इन फितनों का मकसद मुसलमानों को उनके मजहब से हटाना और गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल उमूमन दीन की तालीम से दूर हैं। ये नौजवानों की उन बातों में आ जा रहे हैं और अपने ईमान की हिफाजत के बजाय गुमराही का शिकार हो रहे हैं। इस गुमराही से नौजवानों और मुसलमानों को न सिर्फ बचाना है बल्कि इन फितनों की सच्चाई आवाम के सामने लाना है, ताकि इनसे आवाम की हिफाजत की जा सके, जो वक्त का अहम तकाजा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो इस जलसे में शिरकत करते हुए दौर हाजिर के फितनों से ख़ुद को बचा सके। उन्होंने कहा है कि जलसे में ख़वातीन के लिए भी अलहदा इंतज़ाम किया जाएगा।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि अभी आपने समाअत फरमाया कि 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मेन रोड 9 नंबर मस्जिद अशरफ करीम के रूबरू एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस जलसे का अहम मकसद ये है कि इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में, हमारी रियासत और हैदराबाद में चंद एक फितने सर उभार रहे हैं, जो अपने आप को कोई महदी कहता है, कोई ईसा कहता है, कोई कुछ दावे करता है। तो इनका मकसद एक ही है कि मुसलमानों को अपने मज़हब से हटाया जाए, उनको गुमराह किया जाए। और आज की हमारी नई नस्ल जो उमूमन दीनी तालीम से दूर है, वो लोग इनके बातों में जो है ना आ रहे हैं और वो अपने असल मकसद और ईमान की हिफाजत के बजाय गुमराह हो रहे हैं। तो इस गुमराही से नई नस्ल को, नौजवानों को और मुसलमानों को न सिर्फ इस गुमराही से बचाना है, बल्कि इन फितनों के जो अज़ाइम हैं उन अज़ाइम को आपके सामने रखना है, ताकि हम ये इस फितनों की सरगोशी कर सके। और ये वक्त का अहम तकाज़ा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साहब, जो मस्जिद अशरफ करीम के इंतज़ामी कमेटी के आप सदर हैं। और ये जलसा इंतज़ामी कमेटी मस्जिद अशरफ करीम के ज़ेर एहतमाम मनाया जा रहा है। तो जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है इस मीडिया के ज़रिए, मैं तमाम मुसलमानों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि आप इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और दौरे हाजिर के इस फितने की सरकोबी के लिए अपना भी हक़ अदा करें। अगर हम इस फितने का मुकाबला नहीं करेंगे तो हर मुसलमान को बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के दरबार में हमको जवाबदाह होना है, क्योंकि नामालूम हमारी आने वाली नस्लें इस जाल में फंसकर वो किस गुमराही के रास्ते पर निकले तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। तो इसीलिए वक्त से पहले हमको अपने ईमान की हिफाजत करना है। और यही नारा दिया गया है कि जान से प्यारा ईमान हमारा। तो बस हमारे ईमान की हिफाजत अहम मकसद है। इसी के लिए ये जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। तमाम हज़रात से और ख़वातीन का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ उलमाए किराम, बिलखुसूस मौलाना हुसामुद्दीन जाफ़र पाशा साहब और मौलाना कलीमुल्लाह हुसैनी काशी पाशा साहब और दीगर मुक़र्रिरीन भी जलसे को मुखातिब फरमाएँगे। आप तमाम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको शिरकत फरमाएँ। हिंदी फिल्मों की अदाकारा बिग बॉस 16 की शरीक राखी सावंत फिलहाल खबरों की जीनत बनी हुई हैं। राखी ने दावा किया है कि उन्होंने नौजवान मुस्लिम ताजिर आदिल दुर्रानी से शादी रचाई और मजहब इस्लाम कबूल कर लिया है। राखी ने कलमा पढ़ने और निकाह का वीडियो भी जारी किया था। आदिल से अलहदगी के बाद भी राखी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि वो एक इंटरव्यू में मुस्लिम नौजवानों को नमाज की तलकीन भी करती नजर आई हैं। अब राखी सावंत ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्हें नमाज पढ़ते देखा जा सकता है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। वीडियो देखकर कई लोगों ने राखी सावंत पर तनकीद भी की है कि नील पॉलिश लगाकर नमाज नहीं पढ़ी जाती। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और मगरबी हरियाणा के कई इलाकों में हल्की शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 बताई जा रही है और इस ज़लज़ला का मरकज़ उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में होने की बात सामने आ रही है। तुर्की और शाम में रवा माह के शुरू में आए तबाहनाक ज़लज़ले और फिर उसके बाद भी कई ममालिक में ज़लज़लों के झटकों ने पहले ही लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ताज़ा ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ व हरास देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज न सिर्फ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में झटके महसूस किए गए, बल्कि नेपाल में भी ज़लज़ला आया। नेपाल के बारे में बताया जा रहा है कि वहां दोपहर 1:30 पर ज़लज़ला महसूस किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। टी हरीश राव का प्रभाकर रेड्डी के साथ दुबक के एक देहात से खिताब। कहा, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में किसानों के आंखों से आंसू बहा करते थे, मगर 2014 के बाद से उन्हीं किसानों के आंखों से खुशी झलक रही है। वायएस शर्मिला का बीआरएस लीडरों पर गुंडई का इल्ज़ाम। कहा, अपोजिशन के सवाल पूछने पर किए जाते हैं हमले। हॉस्पिटल में जेर इलाज पवन से भी की मुलाकात।
नारा लोकेश का पदयात्रा से आंध्र प्रदेश में दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इस्लामी बैंक कायम करने का मुसलमानों से वादा, कहा मुसलमानों की तरक्की के लिए करेंगे काम। शहर हैदराबाद में कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत के बाद फिर एक बच्चे पर कुत्तों ने कर दिया हमला, जख्मी बच्चे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। राकेश सावंत का नमाज पढ़ते हुए वीडियो हुआ वायरल, वीडियो देख लोगों ने की तनकीद, कहा नील पॉलिश लगाकर नमाज नहीं होती। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।